हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जो चर्च में जाकर कुछ कन्फेस करती है, जिसमें वो कहती है मुझे नरक में जाने से भी ज्यादा डर इस बात का है कि मुझे दोही की माफी कभी नहीं मिलेगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 17 साल पहले दोही के मॉम एंड डैड के एक्सीडेंट के टाइम में मैडम जो उनकी कार के पास ही थी। उनकी मौत के पीछे का क्या राज है, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चल ही जाएगा। हम बटलर पार्क को देखते हैं, जो सोच रहा था कि क्या बॉस अपना काम कर पाएंगे, लेकिन उसे ग्वान पर भरोसा था कि वो इंसानों को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है, क्योंकि बटलर पार्क खुद ही 2 बार उसका शिकार बना था। हमें बटलर पार्क के पिछले जन्म का फ्लैशबैक दिखाई जाता है, जहां वो होपलेस होकर सुसाइड करने जा रहा था, क्योंकि उसका बिजनेस सही से नहीं चल रहा था। लेकिन तभी उसकी लाइफ में आशा की किरण बनकर एंट्री मारता है अपना हीरो, जिसे देखकर वो पहले समझता है कि वो ग्रिम रीपर है। लेकिन गॉन उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना लो लेवल का स्पिरिट लगता हूँ? तो बटलर पूछता है कि फिर आप कौन हो? तो गॉन उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जो कि होता है आत्मा बेचने का एग्रीमेंट। इसके बदले में वो उससे ऑफर देता है इस टाइम में फेमस 2000 रेस्टोरेंट का मालिक बनने का, जिससे उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बटलर पहले की तरह इस बार भी लालच में आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाता है। तो गॉन इस बार भी पिछली बार की तरह उसकी उंगली में सुई चुबा देता है, मगर इससे बटलर को उसका पिछला लाइफ याद आता है। वही मछली पकड़ने वाला। इसमें उसने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी, बहुत सारी मछलियाँ खाई और उन्हें बेचकर वो काफी अमीर बन गया। इसी तरह से 10 साल के बाद मछली खाते खाते ही वो मर जाता है और उसकी आत्मा चली जाती है नरक में, जहाँ उससे मछलियों की आत्माओं ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, जो याद आते ही वो गॉन पर बरस पड़ता है और उससे मारने लग जाता है। लेकिन इस बार भी उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। तो उसी तरह से पिछले 2 जन्मों से बटलर उसके साथ ही है। तो बटलर अपना खाना एंजॉय करते हुए कह रहा था, अगर बॉस के पास पावर होती है तो वो किसी को भी आसानी से अपने जाल में फंसा सकते हैं, पर क्योंकि अब उनके पास अपनी पावर नहीं है, तो क्या वो दोही को अपने जाल में फंसा सकेंगे? अब ये उसकी बातें गायो सुन लेती है, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तो वो उससे पूछती है कि बॉस की पावर कैसे गई। इस पर बटलर के मुंह से तो बात निकल जाती है, बॉस के हाथ का वो होली क्रॉस दोही नाम के एक इंसान में ट्रांसफर हो गया है। लेकिन जब वो गायन को देखता है तो वो चुप हो जाता है। लेकिन गायन तो उससे चाकू की नोक पर रखकर सारी बातें उगलवा लेती है। इधर दोही उस जगह पर पहुंच गई थी जहां उसने गॉन को मिलने के लिए बुलाया था। गॉन को अपने आसपास न देखकर दोही कहती है, कहीं उसका कुछ और तो प्लान नहीं है। वो अपनी बीमारी का बहाना देकर मुझे ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इसीलिए वो उसे कॉल लगाने जाती है। तभी वो फाउंटेन के उस पार से ग्वान को उसकी ओर आते हुए देख लेती है। एंड अगेन ग्वान का हैंडसम सा फेस देखकर दोही तो उसे देखते ही रह जाती है। ग्वान उसके पास आकर कॉल काटता है। इसमें दोही कहती है, देखो तो तुम कहाँ से बीमार लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो एकदम शाइन कर रहा है। इस बात को लेकर ग्वान उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मेरा चेहरा एकदम चमक रहा है? तो दोही कहती है, ये सब छोड़ो, पिछली बार उस रेस्टोरेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया था और खाना भी खाया था, तो ये पैसे पकड़ो और इसे कंपनसेशन के तौर पर रखो। तो गॉन उससे कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी तुम्हारे जितने ही पैसे हैं। तो दोही ठीक है ये कहकर उससे पैसे वापस लेती है और पूछती है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि तबीयत खराब होने का तो तुमने बहाना किया था, और अगर तुम किस डील के बारे में बात करने आए हो? दोही ने इतना कहा ही था तो गॉन ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है, हमारे बीच में अब कोई डील नहीं होगी। तो दोही कहती है कि हमारे बीच से तुम्हारा क्या मतलब है? तो गॉन कहता है, मेरे सिम्टम्स सच में रियल है, तुम्हारे साथ उस एक्सीडेंट के बाद से मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा बदलाव हुआ है। अब तो किसी काम में भी मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा तो मैंने कभी भी फील नहीं किया था। इसमें दोही कहती है, फिर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। इस पर गॉन कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो। गॉन उसका हाथ होल्ड करता है और उसे अपने थोड़े करीब लाकर कहता है, मेरी हालत का जिम्मेदार तुम हो, तुमसे मिलने के बाद ही मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये कहकर गॉन उसकी आंखों में देखने लग जाता है। इससे दोही भी उसकी आंखों में देखने लग जाती है। यह सीन कट होता है। गॉन दोही को कार से कहीं ले जा रहा था। दोही गॉन से कहती है, मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, इसका और कोई दूसरा मतलब मत समझना।
जैसे कि हम डेट कर रहे हैं या कुछ और। गॉन उसे अपना हाथ देने के लिए कहता है तो दोही ये सोचती है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा है। दोही अपना लेफ्ट हैंड उसकी ओर करती है, मगर गॉन उसके हाथ को साइड करते हुए कहता है मुझे तुम्हारा राइट हैंड चाहिए। दोही अपने राइट हैंड को बढ़ाती है, गॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और कार को बहुत स्पीड से भगाने लगता है। दोही घबरा कर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो गॉन कहता है कुछ नहीं, बस छोटी सी ड्राइव पर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि दोही के हाथ का वो होली क्रॉस ग्लो करने लग जाता है, यानी कि गॉन उसके पावर्स वापस काम करने लग गए थे। वो तो ट्रैफिक सिग्नल भी रेड से ग्रीन कर देता है और बीच ट्रैफिक से कार भगा कर ले जाता है, क्योंकि गॉन को 12 बजने से पहले ही उस बॉक्सर की आत्मा कलेक्ट करनी थी, वरना गॉन को पनिशमेंट मिलती। दूसरी ओर हम उस बॉक्सर को देखते हैं, वो अपने हाथों में आत्मा बेचने वाला एग्रीमेंट लेकर आता है, जिससे वो थोड़ी देर के बाद फेंक देता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात करने लगता है। लेकिन तभी उनके सामने से गॉन अपनी कार भगा कर लाता है और उनसे थोड़ी दूर पहले ही गाड़ी को टर्न करता है और बॉक्सर की ओर अपनी उंगली से इशारा करता है, जिससे वो बॉक्सर कुछ देर में ही मर जाता है। साथ ही में वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और गॉन के ऑफिस में उसकी लाइफलाइन वाली घड़ी भी गायब हो जाती है। फिर गॉन वापस कार को भगा लेता है तो दोही पूछती है आखिर ये सब क्या चल रहा था, तो गॉन कहता है कुछ भी नहीं, वो तो बस मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं थोड़ी मस्ती कर रहा था। दोही उससे पूछती है कि फिर अब हम कहाँ जाने वाले हैं, तो गॉन कहता है बस एक आखिरी काम करना बाकी है, ये केक। वो उसे नदी के पास वाले एरिया में ले जाता है जहाँ खड़ी कारों में लोगों का रोमांस चल रहा था, जिसे देखकर दोही अपने मन में कहती है क्या ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं जा रहा है। गॉन घूमता है और उसे कहता है कि हमें कुछ यहाँ करना चाहिए, तो दोही थोड़ा नर्वस होकर कहती है कि हम कुछ दिन पहले ही मिले हैं और ऐसे पब्लिक प्लेस में हम ये सब कैसे कर सकते हैं, तुम चाहे जो भी सोचो पर मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ। तो गॉन कार से बाहर निकल जाता है और उसके पास जाकर विंडो खोलने के लिए कहता है और उससे कहता है कि चलो बाहर करते हैं। तो दोही कहती है कि तुम्हारा दिमाग सही है, हम लोग ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें हमारे कंट्री के लॉज के बारे में नहीं पता? तुम्हें 2 साल की जेल और 5 मिलियन का फाइन भरना पड़ सकता है। जो सुन गॉन उसके करीब आकर कहता है अब नदी के आसपास सैर करने पर कौन सा क्रिमिनल केस लग सकता है। जो सुन दोही थोड़ा सरप्राइज होती है, पर उसे समझ आ जाता है कि गॉन तो बस उसे घूमने चलने की बात कर रहा था। दोही एम्बेरस होकर नदी के पास आती है और उससे कहती है मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रही थी, बस यहाँ का माहौल और टाइमिंग देखकर मुझे वो सब लगा, बाकी मेरे दिमाग में वो सब नहीं चलता। तभी गॉन ने उसका हाथ होल्ड कर लिया और उससे कहता है क्या तुम अपनी सांस रोक सकती हो। तो दोही सोचती है कि ये मुझे सांस रोकने के लिए क्यों कह रहा है। तभी गॉन उसे अपने करीब कर लेता है और अपना हाथ उसके फेस की ओर बढ़ा रहा था। तो दोही सोच रही थी कि क्या ये मुझे किस करने जा रहा है। फिर वो धीरे धीरे दोही के करीब जाने लगता है, पर अचानक अपने डेविल हंसी के साथ और दोही के साथ नदी में कूद जाता है और पानी के अंदर उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपने होली क्रॉस को अपने हाथ में ट्रांसफर होने के लिए कह रहा था। दोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है, पर गॉन तो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था और बार बार अपने होली क्रॉस को अपने हाथ में ट्रांसफर होने के लिए कह रहा था। अब जब वो दोही का हाथ नहीं छोड़ रहा था तो उसने गॉन को लात मारकर अपने हाथ को छुड़ाकर ऊपर की ओर चली जाती है और वो इस सब से काफी ज्यादा घबरा गई थी। थोड़ी देर में गॉन भी बाहर आकर अपना हाथ चेक करता है, लेकिन अभी भी वो होली क्रॉस का निशान उसके हाथ पर वापस नहीं आया था। गॉन को देखकर दोही उस पे चिल्लाने लग जाती है, आखिर तुम क्या करना चाहते थे? वो तो मरने वाली थी, इसीलिए उसे पैनिक अटैक आ जाता है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तुम्हारी वजह से 2 बार पानी में डूबते डूबते बच गई हूँ और कोई और पागल भी मुझे मारना चाहता है। अकेले मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो? फिर ग्वानो से कम डाउन होने के लिए कहता है। फिर दोही कहती है कि मैं कैसे शांत हो जाऊं, मैं अभी अभी मरने वाली थी, आखिर तुमने ये क्यों किया? गॉन कहता है मैं तो बस चेक करना चाहता था। तो दोही कहती है फिर मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो गॉन कहता है अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो तुम मना कर देती। इस पर दोही उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके कार से अपना पर्स निकालकर उस पर पैसे फेंक कर कहती है हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं है, हमारा सारा हिसाब बराबर हो चुका है। ये कहकर वो काफी गुस्से से वहाँ से चली जाती है।
गॉन कार में बैठकर सोचने में बिजी होता है कि अगर पानी के अंदर जाकर भी होली क्रॉस वापस नहीं आता तो फिर कैसे आएगा। इस बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी बटलर वहाँ पहुँच जाता है, मगर गॉन उस पर भड़कने लग जाता है। बटलर उसे शांत करता है और कहता है, मुझे तो लगा कि आप उसे अपने जाल में फंसा लेंगे, पर आपने तो उसे पानी में डुबा दिया। तो गॉन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बटलर कहता है कि आपने ही मुझे दोही पर नजर रखने के लिए कहा था। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और दोही को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि जब गॉन दोही के कांटेक्ट में रहेगा तभी वो अपनी पावर को यूज कर पाएगा, वरना वो बिना पावर के सरवाइव करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोही काफी अपसेट होकर घर लौट रही थी। दूसरी ओर हम उस किलर को देखते हैं जिसने तेजुन को मारा था और उसका फोन अपने पास रख लिया था, पर उसके फोन में दोही के बचपन की फोटो थी जिसमें वो अपने मॉम एंड डैड के साथ होती है। वो किलर इस फोन को एक लॉकर में रख देता है, जिसे एक आदमी उस लॉकर से निकालकर एक दूसरे आदमी के पास ले जाता है, जो शायद उसका बॉस होगा, पर हमें अभी भी उसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो फोन चेक करता है जिसमें लास्ट कॉल दोही की होती है। हमें बस अभी उस आदमी के हाथों में ग्लोव्स दिखाई जाता है। इसका मतलब था कि इसी आदमी ने ही किलर को दोही को मारने के लिए कहा था। तो आखिर ये कौन है? इसका पर्दाफाश तो आने वाले एपिसोड में ही होगा। आगे हमें गायों को दिखाई जाता है जिसने दोही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली थी, पर इसके बाद वो काफी गुस्से में तलवार के साथ डांस करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम मैडम जो को देखते हैं, जो गॉड से प्रे कर रही थी कि भगवान उसे दोही को सच बताने की हिम्मत दे। दूसरी ओर हमें मैडम जो के बड़े बेटे नौसुख को दिखाई जाता है, जो रात में बर्ड का शिकार कर रहा था, पर उसका चेहरा देखकर हमें साफ समझ आता है कि वो इतना भोला भी नहीं है। वही नौसुख के बेटे का भी हम एक अलग रूप देखते हैं। वो इस टाइम में एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक में होता है, जिसे अचानक बॉडी में इचिंग होने लग जाती है, इसीलिए अचानक से उसकी स्किन खराब होने लगती है और अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये भी इतना सीधा साधा नहीं है। दूसरी ओर हमें मैडम जो की बेटी सुवान को देखते हैं। उसने जो आर्टिकल पब्लिश कराया था दोही के प्रोडक्ट के खिलाफ, उसे चेंज करने के लिए कह रही थी, जिसमें मीडिया हाउस ने उसे पब्लिश किया था। उस आर्टिकल को चेंज करने के लिए उसे बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है, इसीलिए उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए वो गुस्से में कहती है, मैं दोही को मार डालूंगी। उसके बाद हम जो सियोक को देखते हैं, वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो दोही के बनाए हुए टाई को अजीब तरह से घूर रहा था। अब पता नहीं ये सब लोग दोही के लिए खतरा बनेंगे या कुछ और, ये तो हमें आगे के एपिसोड में क्लियर होगा। हम दोही को देखते हैं जो काफी ज्यादा सैड होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अभी रोड क्रॉस करते हुए बड़ी स्क्रीन में वो न्यूज देखती है, मिस्टर तेजिन ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इससे तो वो और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि कल ही तो उसने उससे बात की थी। वो इसी बारे में सोच रही थी, तभी एक बाइक वहाँ तेजी से आती है और दोही के ऊपर एसिड फेंक देता है, मगर एसिड दोही पर लगने से पहले गॉन उसके आगे आ जाता है और वो एसिड गॉन के ऊपर गिर जाता है, और इसी टाइम में ही उसने दोही का हाथ पकड़ लिया था, इसीलिए होली क्रॉस ग्लो करने लगता है। दोही, जिसका इस पर कोई भी ध्यान नहीं था, वो तो बस गॉन को देखने लग जाती है और अपने मन में सोचती है कि पता नहीं कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, पर जब भी मुझे जरूरत होती है तो गॉन मेरे सामने आ जाता है, इसलिए मैं जानती नहीं कि मैं क्या करूँ। इसी के साथ ही ये एपिसोड यही खत्म होता है। अब तो कहानी में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, जिनके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट।